हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राग वर्गीकरण। राग वर्गीकरण के पहले भाग में हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था जाति राग वर्गीकरण, ग्राम राग वर्गीकरण, संगीत रत्नाकर का 10 विधि राग वर्गीकरण। आज हम इस सेकंड पार्ट्स में चर्चा करेंगे शुद्ध राग, छायालग राग, संकीर्ण राग, मेल राग वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण, रागांक वर्गीकरण, थाट राग वर्गीकरण का वर्णन करेंगे। शुद्ध राग, छायालग राग व संकीर्ण राग। शुद्ध राग क्या होते हैं, छायालग राग क्या होते हैं और संकीर्ण राग क्या होते हैं। शुद्ध राग, छायालग राग और संकीर्ण राग। इन सबसे पहले हमें जो ग्रंथ दिए गए हैं उनमें किस प्रकार से, जिस प्रकार भरत, मतंग, शारंग देव जी ने, भरत का कौन सा ग्रंथ, नाट्यशास्त्र ग्रंथ, मतंग का बृहदेशी ग्रंथ है और सारंग देव जी का संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, अपने अपने राग वर्गीकरण किए। इन्होंने अपने ग्रंथों में किस प्रकार से अपने अपने राग वर्गीकरण किए, उसी प्रकार प्राचीन समय में शुद्ध, छायालग और संकीर्ण रागों का वर्गीकरण भी प्रचार में आता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। शुद्ध राग, शुद्ध राग, शुद्ध राग जिन रागों में शास्त्र के नियमों का प्रयोग शुद्ध रूप से किया जाता है उन्हें शुद्ध राग कहते हैं। शुद्ध रागों के गायन वादन में किसी दूसरे राग की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु उसका पूर्ण रूप अपने ही स्वरों के द्वारा प्रदर्शित होता है। शुद्ध राग स्वतंत्र राग होते हैं। हमारे हिंदुस्तानी संगीत के जो 10 थाट हैं वो शुद्ध रागों की श्रेणी में ही आते हैं, जैसे बिलावल, भैरवी, तोड़ी, खमास इत्यादि। हिंदुस्तान संगीत के जो 10 थाट हैं वो शुद्ध रागों की श्रेणी में आते हैं। ये था शुद्ध राग। नेक्स्ट है छायालग राग। छायालग वे राग, शुद्ध राग, छायालग राग, नाम से ही जैसे छायालग, वे राग जो किन्हीं दो रागों के मेल से बनते हैं। वे राग किन्हीं दो रागों के मेल से बनते हैं, अर्थात किसी दूसरे राग की छाया उसमें आती है। जिन रागों में के गायन वादन में किसी अन्य राग की छाया आती है उन्हें छायालग या सालग राग भी कहा जाता है। जैसे राग जय जयवंती है, राग जय जयवंती में देश राग की छाया आती है। देश राग के जो स्वर इस प्रकार से उनकी छाया आती है, ये है छायालग राग। नेक्स्ट है संकीर्ण राग। संकीर्ण राग वे होते हैं जो शुद्ध और छायालग रागों के मिश्रण से बनते हैं। शुद्ध और छायालग रागों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संकीर्ण राग कहते हैं। संकीर्ण रागों में ठुमरी अधिक गाई जाती है। संकीर्ण रागों में अन्य रागों का मिश्रण मधुरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे राग भैरवी, पीलू, खमास आदि राग संकीर्ण रागों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है मेल राग वर्गीकरण। अब है मध्यकाल। मध्यकाल के पॉइंट्स हैं। मेल राग वर्गीकरण है, राग रागनी वर्गीकरण है, ये मध्यकाल के हैं। और आधुनिक काल के हैं रागांक, और उसके बाद है थाट राग वर्गीकरण। मेल राग वर्गीकरण, मेल आधुनिक काल में जिसे हम थाट कहते हैं, प्राचीन काल में
उसे मेल के ही नाम से जाना जाता था। ये मध्यकाल का मेल राग वर्गीकरण। आधुनिक काल में जिसे हम थाट कहते हैं, प्राचीन काल में उसे मेल के नाम से जाना जाता था। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि मेल का पर्यायवाची क्या है? थाट है। जिस प्रकार आज के समय में पंडित विश्वनाथ भातखंडे जी ने 10 थाटों के अंतर्गत समस्त हिंदुस्तानी रागों का वर्गीकरण किया है, उसी प्रकार मध्यकाल में अनेक विद्वानों ने थाटों की संख्या अलग अलग मानकर रागों का वर्गीकरण किया। तो इस पॉइंट में हम लिखेंगे किस राइटर ने अपने ग्रंथ में थाटों की संख्या कितनी मानी है और थाट क्या है। मेल राग वर्गीकरण में हमें ये डिफाइन करना होगा। सबसे पहले थाट इसका पर्यायवाची है। थाट क्या है? किस राइटर ने अपने ग्रंथ में थाटों की संख्या क्या मानी। जैसे पंडित वेंकटमुखी ने 72 मेल 72 मेल माने, 72 थाट। रामामात्य जी ने अपने स्वरमेल कलानिधि में 20 थाट माने, और हृदय नारायण जी, उनका ग्रंथ है हृदय कौतुक ग्रंथ, में 18 थाट माने, 18 थाट माने। नेक्स्ट पॉइंट है राग रागनी वर्गीकरण। राग रागिनी वर्गीकरण। राग रागिनी वर्गीकरण में किस प्रकार से मध्यकाल में कुछ रागों को स्त्री पुरुष मानकर रागों की वंश परंपरा से जोड़ा गया है। रागों वंश परंपरा से जोड़ा गया, जैसे 6 राग 36 राग ने उनके पुत्र राग पुत्रव्रत में इस प्रकार से वंश परंपरा से जोड़ा गया है। इसी आधार पर राग रागनी पद्धति का जन्म हुआ। प्राचीन संगीतकारों ने रागों का सीधा संबंध हमारे देवी देवताओं से जोड़ा, और मध्यकालीन युग के महान संगीतकार पंडित दामोदर ने पुरुष रागों को देवताओं से और स्त्री रागों का संबंध देवियों से जोड़ा है। और पुरुष व स्त्री रागों से उत्पन्न पुत्र एवं उनके पुत्र वधुएं मानकर राग रागनी परंपरा की राग रागनी पद्धति की स्थापना की। ये था राग रागनी पद्धति। राग रागनी पद्धति की इस प्रकार से स्थापना की। राग रागनी पद्धति में 6 राग और 36 अथवा 30 रागनियों का वर्णन किया गया है। इनमें पुरुष संख्या 6 मानी गई है। कहा जाता है कि इन 6 रागों में से 5 राग भगवान शंकर के मुख से और 1 राग पार्वती के मुख से। जो गंभीर प्रकृति के राग पुरुष राग माने, कोमल व श्रृंगार रस से प्रधान रागों को स्त्री राग माना गया। चंचल प्रकृति के रागों को शिशु राग माना। इस वर्गीकरण में विभिन्न मत होने के कारण 4 मत बने। 4 मत किस प्रकार से हैं? पहला मत है शिव मत। शिव मत कह लीजिए या सोमेश्वर मत। सोमेश्वर मत। नेक्स्ट है कृष्ण व कल्लीनाथ मत। थर्ड है भरत मत।
भरत मत, नेक्स्ट हनुमत मत। अब इन्होंने संख्या क्या कर संख्या मानी किस प्रकार से, कितने राग कितने वध्य कितने पुत्र राग इस प्रकार से माने हैं। पहले है शिव मत या सोमेश्वर मत। शिव मत को मानने वाले मुख्य 6 राग मानते हैं। 6 राग कौन कौन से 6 राग हैं? श्री, भैरव, श्री भैरव, मेघ, पंचम, नट नारायण, नट नारायण। इस प्रकार से 6 राग मानते हैं। प्रत्येक राग की 6 रागनियां हैं। 6 रागनियां हैं और 8 पुत्र और पुत्र वधुएं हैं। 8 पुत्र राग और 8 पुत्र वधुएं हैं, ये मानी गई। ये है सोमेश्वर मत में। सोमेश्वर मत ने 6 राग माने हैं, उनके 6 रागनियां, 8 पुत्र राग और 8 पुत्र वधुएं माने। शिव मत कह लीजिए, सोमेश्वर मत। नेक्स्ट है कल्लीनाथ मत, कृष्ण मत। अब इसमें किस प्रकार से कल्लीनाथ मत में इस मत को मानने वाले शिव मत की भांति मुख्य 6 राग ही मानते हैं। जिस प्रकार से शिव मत में 6 राग माने गए हैं, इसमें भी 6 राग ही मानते हैं, परंतु इनकी रागनियां शिव मत से अलग है। इनकी जो रागनियां हैं वो शिव मत से अलग हैं। बाकी राग 6 शिव मत के अनुसार ही मानते हैं। नेक्स्ट है भरत मत। इस मत के अनुसार 6 राग कौन कौन से 6 राग हैं? भैरव, मालकोंस, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ। ये 6 राग हैं। इनमें श्रीमत से डिफरेंट कौन से राग हैं? मालकोंस है, दीपक है और हिंडोल है। मालकोंस, दीपक और हिंडोल श्रीमत से ये अलग राग माने गए हैं। दोनों मत से भिन्न है। कौन कौन से राग? मालकोंस, दीपक और हिंडोल। इनकी रागनियां जो है वो भी डिफरेंट है। इन्होंने 5 रागनियां मानी हैं। 8 पुत्र राग और 8 पुत्र वेदी हुई है रागनियां। उन्होंने 6 रागनियां मानी थी, इन्होंने 5 रागनियां मानी है। दोनों मतों में ये भिन्नता है। नेक्स्ट है हनुमान मत। इन्होंने भरत के समान 6 रागी माने, यही राग माने 6 भरत के। भैरव, मालकोंस, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ, ये 6 रागी माने। इस प्रकार से भरत के समान ही इन्होंने 6 राग माने। भरत के समान 6 राग माने हैं और प्रत्येक की 5 रागनियां, 5 रागनी मानी है। 8 पुत्र राग माने हैं और इन्होंने पुत्र वधुएं नहीं माने। ये था राग रागनी पद्धति, उसके 4 मत इस प्रकार से।